Morning friends, how are you all? So today we will continue our session which was on tenses. Now next tense is present perfect tense. We have studied present simple tense, present continuous tense, as you all know that about present simple tense and present continuous tense जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है. ठीक है, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि व्हाट वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अपन क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये है अफर्मेटिव सेंटेंस. जैसे कि सबको पता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. रिमेंबर दिस थिंग कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि द वर्क विच हैज कंप्लीटेड, जो काम जो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, आई हैव डन माई ड्यूटी, या आई हैव फिनिश्ड माई लंच. दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस. This is affirmative sentence. Subject plus has have plus third form plus object. Affirmative. Next, negative. In negative sentence हम क्या यूज करते हैं? Subject plus has, have, not plus third form object. ये हो जाएगा हमारा negative sentence. ठीक है, this is negative. Now interrogative sentence for use पहले हम लगाएंगे has, have, फिर क्या लगाएंगे? has have के बाद subject, फिर क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. और ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आता है. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ आना ज़रूरी है कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जो हर टेंस में. कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ठीक है, चलो 4 टाइप्स के सेंटेंस. ये हमारी 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव. इसके बाद नाउ वी विल राइट सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस टेंस. इस टेंस पर बेस्ड हम सेंटेंस लिखेंगे. तो हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा so the first sentence is which we are going to write. See, she has finished work. Clear? Affirmative sentence. Now first of all remember that has we use with singular and have we use with plural. Clear? has हमें singular के साथ यूज करना है और have किसके साथ यूज करना है? plural के साथ. ठीक है, सेंटेंस है she has finished work. affirmative. नेगेटिव में क्या हो जाएगा? she has not finished work. has she finished work? has she not finished her work? See, आपको इधर हर भी लगाना है. हर work. Sentence is she has finished her work. She has not finished her work. Has she finished her work? Has she not finished her work? These all types of sentences: affirmative, negative, interrogative, and negative interrogative. Clear? Now, after that, the most important thing is that where we use present perfect tense. इसके uses. Next is हम इसके uses लिखेंगे. Now, uses. First use is with an action begin sometime in past. कि
पास्ट में कोई काम, पास्ट में भूतकाल में कोई काम हुआ, ठीक है, था, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे सेंटेंस ले लो कि I have already finished my work, कि मैंने I have already finished my work, कि मैंने अपना जो काम है वो फिनिश कर लिया था। कि कोई एक्शन पास्ट के अंदर क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए दैट आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क। दिस इज द सेंटेंस। नेक्स्ट जो यूज़ आता है वो यूज़ है कि नेक्स्ट जो यूज़ है उसका यूज़ अपन करते हैं विद रिपीटेड एक्शंस के साथ। एक्शंस कई बार क्या होते हैं, काम जो है कई बार वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो रिपीटेड एक्शंस के लिए व्हाट वी यूज़? विद रिपीटेड एक्शंस व्हाट वी यूज़? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी रिपीटेड एक्शन के लिए जैसे एग्जांपल है वी हैव visited Udaipur many times, ठीक है, कि हमने उदयपुर बहुत बार विजिट किया था। वी हैव विजिटेड उदयपुर many times, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, now next tense is present perfect continuous tense, the last part of present tense. Present perfect continuous tense. So first of all सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चर, कहाँ इसको अपन यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, have, been, first form plus ing plus ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर एक चीज यूज होती है, इसका नाम है since और for, ठीक है। ये दो चीज यूज होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस डिनोट फॉर टाइम, आगे टाइम भी लिख सकते हो आप, प्लस टाइम। नेक्स्ट, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में व्हाट वी यूज? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये दोनों, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, इन इंट्रोगेटिव व्हाट वी यूज? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ing plus object plus since for plus time. Now last is negative interrogative. Negative interrogative what we use, क्या यूज करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में? हैज, हैव यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, ठीक है ना। पहले करेंगे अपन हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, फिर लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और ये कितना हो गया? टाइम, ठीक है। दीज ऑल काइंड्स ऑफ फोर सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। इस तरह से व्हाट वी यूज? हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल कि शी हैज बीन डांसिंग इन द रूम फॉर 3 hours, ठीक है। 3 घंटे से वो रूम में डांस कर रही होगी। नेक्स्ट, नाउ बिफोर राइटिंग द यूजेस ऑफ दिस, before writing the uses of this tense, first of all let us see that where we use since and where we use for. See, since is used for point of
टाइम, मतलब एक निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर का यूज़ करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें समय निश्चित नहीं होता, जैसे इसमें यूज़ करेंगे अपन सिंस मंडे, ठीक है, सिंस 2 o'clock, तो इसमें टाइम जो है वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। फॉर में अपन जैसे यूज़ करेंगे फॉर 2 hours, फॉर 3 weeks, सिंस में टाइम इज फिक्स्ड, बट इन फॉर टाइम इज नॉट फिक्स्ड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी विल राइट द यूजेस ऑफ दिस टेंस। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस टेंस? सी, with the first uses, with the actions repeated by now, ये जो actions हैं वो बार बार में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। actions repeated by now, see sentence they have been going to evening classes, going to evening classes in physics. They have been going to evening classes in physics. This is with the action repeated by now, कि action जो है बार बार में क्या हो रहा है, repeat हो रहा है। Next, second use is the action just stop, and action just stop, जो action है जो कि अभी क्या हो चुका है, stop हो चुका है। See, she looks sad. Yes, she has been crying, ठीक है। she looks sad, yes, she has been crying, कि वो रो रही, कि जो एक्शन है वो क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, ठीक है। so just enough for today, present tense is completed. Now the thing, one more thing which I want to tell you is that we will be having some sessions from Monday to Saturday in our class. See, Monday to Saturday कुछ sessions रहेंगे हमारे, एक कुछ थोड़ा सा छोटा सा टाइम टेबल है which I am giving to you, ठीक है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग we will study, ठीक है, हम स्टडी करेंगे। See, Monday will be session of English grammar, Monday and Tuesday both will be session of English grammar. Wednesday there will be session of literature का सेशन होगा, जिसमें we will study chapters, कि मैं तुम्हें चैप्टर्स का वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, और चैप्टर्स तुम्हें या फिर लाइव क्लास भी अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को भी अपन रखेंगे लिटरेचर सेक्शन, ठीक है, लिटरेचर सेक्शन होगा थर्सडे को भी, कि अपन जिसमें अपन लिटरेचर सेक्शन में चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इंग्लिश में जो दो बुक्स हैं अपनी, वो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे हमारा जो सेशन होगा वो होगा SST, सोशल साइंस का, ठीक है। सोशल साइंस ये फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन रहेगा, सैटरडे को भी यही रहेगा सोशल साइंस अपना सेशन। लास्ट जो अपना बचता है संडे, आई विल टेक संडे क्लासेस संडे ऑल्सो, बिकॉज संडे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। संडे देयर विल बी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस होती रहेगी संडे को। So guys, this is the timetable from Monday to Saturday. I hope you like it. Thank you.